अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिफेक्ट्स जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होते हैं और उसके साथ ये देखेंगे कि वो कैसे नॉन स्टोइचियोमेट्री के साथ रिलेट करते हैं। डिफेक्ट्स की अगर बात करें तो ये सामने आपके नज़र आ रहा होगा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। क्रिस्टल नज़र आ रहा है किसका, NaCl का है। यहाँ पे Na है, यहाँ Cl है, फिर इसके यहाँ पे ऑपोजिट इस जगह पे Na होगा, फिर ये Cl, ये सारे क्या एक क्रिस्टल की सीक्वेंस बनी हुई है। इस सीक्वेंस में फिर क्या आता है, एक प्रॉब्लम आती है कि हमने केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट बनाया हुआ है कि परफेक्ट सिस्टम नहीं होते। तो ये चीज मेंशन की हुई है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि परफेक्ट क्रिस्टल जो होता है ना, उसमें क्या होना चाहिए, हर एटम अपने करेक्ट लैटिस पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर Na ने यहाँ आना है तो वो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे हो, ये ना हो कि वो थोड़ा सा इस जगह से इस जगह पे ऊपर हो जाए, इस पॉइंट पे नहीं हो सकता, इधर ना हो, इधर ना हो। अगर वो अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिल गया तो फिर उसको क्या बोलते हैं, हम डिफेक्ट बोलते हैं कि ये परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है। परफेक्ट क्रिस्टल जो होता है वो कब एग्जिस्ट हो सकता है, जब एब्सोल्यूट जीरो हो। तो इसका मतलब परफेक्ट होता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे ये जितने भी एटम्स होंगे ये अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। जब वाइब्रेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे तो नहीं रुका हुआ होगा, क्योंकि हमें पढ़ा हुआ है कि एब्सोल्यूट जीरो ही वो टेम्परेचर होता है जब तमाम किस्म की मूवमेंट खत्म हो जाती है। वरना अगर एब्सोल्यूट जीरो से कुछ पॉइंट्स भी ऊपर हो गया टेम्परेचर तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाइब्रेट हो रहे होंगे। जब वाइब्रेट होंगे तो उसमें से कोई एक एटम अपनी जगह से परमानेंटली हटा हुआ होगा, जिसकी वजह से उसको क्या बोलेंगे, डिफेक्ट। तो ये लिखा हुआ है क्रिस्टल अगर परफेक्ट होगा तो हर एटम अपनी सही पोजीशन पे होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कब हो सकता है, सिर्फ जब एब्सोल्यूट जीरो हो। अबव एब्सोल्यूट जीरो यानी कि जीरो केल्विन, स्ट्रक्चरल मोटिव्स, ये जो स्ट्रक्चर के अंदर कम वो जो एटम्स हैं, या अगर ये बड़ा कंपाउंड होता तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते, जिसे मैंने वर्ड स्ट्रक्चरल मोटिव यूज किया है। स्ट्रक्चरल मोटिव्स इसको आप दोबारा देख लें, जो आपका स्ट्रक्चर वाला लेक्चर है पड़ा उसके अंदर। स्ट्रक्चरल मोटिव्स वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो जो वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से क्या होता है, डिफेक्ट्स आ जाते हैं। डिफेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते होते, तो इसलिए हम जब डेली लाइफ की बात करें या नॉर्मल यूज की बात करें वहां पे डिफेक्ट्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करते। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो चेंज हो जाती हैं डिफेक्ट्स की वजह से, तो इनको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे कि डिफेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी वजह से क्या चेंज आता है। ये प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर होगा, उसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि डिफेक्ट्स से प्रॉपर्टीज क्या चेंज होती हैं, कैसे। दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं और एक्सटेंडेड डिफेक्ट्स होते हैं। कि हमने कहा ना कि वाइब्रेशन हो रही है और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो स्ट्रक्चर के चेंज होने में ना दो तरह के डिफेक्ट्स होंगे, एक होंगे पॉइंट और दूसरे होंगे एक्सटेंडेड। पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं डिफेक्ट्स दैट ऑकर एट आइसोलेटेड एटॉमिक पोजीशन, कि वो ऐसे डिफेक्ट्स होंगे कि जो सिर्फ एटॉमिक पोजीशंस के ऊपर हुआ करेंगे, यानी कि एक एक एटम अपनी जगह से हिल गया होगा। जबकि ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये कंटिन्यूअस होते हैं, कि अगर एक एटम यहां से मिसाल तौर पर यूं इस पेज की बात करें, ये एटम्स तरतीब से लगे हुए हों, सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट में एक एटम खराब हो जाएगा, ये एटम अपनी जगह से हिल जाएगा। जबकि एक्सटेंडेड डिफेक्ट्स में क्या होगा, ये एटम अपने साथ ये सारे जितनी लाइन के अंदर एटम्स हैं ये सारे अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो वो जो डिफेक्ट होगा ना ये काफी कंटिन्यूअस चलता जा रहा होगा, एक्सटेंडेड डिफेक्ट्स। जबकि पॉइंट डिफेक्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक खास पोजीशंस के ऊपर होंगे। मिसाल के तौर पर ये वाला एटम अपनी जगह से हिल गया होगा, फिर ये वाला एटम मूव कर गया होगा, इस तरह कुछ एटम्स हिल गए होंगे लेकिन बाकी स्ट्रक्चर ठीक होगा। जबकि एक्सटेंडेड में क्या होता है, वो डिफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये जो होते हैं स्टडी किए जाते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, कि एक एक एटम को देखना है, एक एटम अपनी जगह से हिल गया है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि बहुत डिटेल में स्टडी करने के लिए होते हैं। जबकि एक्सटेंडेड डिफेक्ट्स जो होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर होते हैं। मिसाल इनकी देखते हैं क्या होती है। फॉर एग्जांपल इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स की बात करें या एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स की बात करें, ये दो डिफेक्ट्स की टाइप होंगी पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर, हम इनको आगे देखते हैं किस तरह के होते हैं।
इसके अलावा कौन से हो सकते हैं, स्टाइशियोमेट्रिक हो सकते हैं और नॉन स्टाइशियोमेट्रिक हो सकते हैं। तो ये चार मैंने डिफेक्ट्स के टाइप लिखे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, स्टाइशियोमेट्रिक, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक, ये सारी टाइप होती हैं जिसमें एटम अपनी जगह से हिल गए होते हैं। जबकि एक्सटेंडेड डिफेक्ट्स की अगर हम डेली लाइफ में मिसाल बड़ी आसानी से नजर आती है, ये होते हैं डिसलोकेशंस ऑफ लेयर्स या क्रैक्स होते हैं कि अगर मटेरियल क्रैक हो गया तो वो एटम सारे के सारे अलग हो गए हैं। ठीक है, क्रैक में क्या होता है, पूरा एक एटम का हिस्सा, मिसाल तौर अगर ये स्क्रीन है पर ये क्रैक हो जाए यहां से लेकर यहां तक, तो क्या होगा, इधर वाला एटम्स का ग्रुप अलग होगा, इधर वाला एटम्स का ग्रुप अलग होगा और उसके दरमियान में पूरा क्रैक आ चुका होगा, कोई एटम भी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ा हुआ होगा। तो इसलिए इसको कंटिन्यूस डिफेक्ट कहते हैं। अगर यहां से वो टूटेगा तो वो पूरा यहां तक पूरा क्रैक हो चुका है, तो इसलिए इनको बोलते होते हैं क्रैक्स। एग्जांपल होती हैं एक्सटेंडेड डिफेक्ट्स की। ठीक है, या डिसलोकेशंस। डिसलोकेशंस होती है मिसाल करो जैसे सिक्का होता है पेंसिल का, उसको तोड़ते हैं तो वो ग्रेफाइट है जिसकी वजह से वो ना जब उसको ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेयर अपनी जगह से हिल जाती है। जब लेयर हिलती है तो वो डिसलोकेशन की कैटेगरी में आएगा, क्रैक में भी आएगा और डिसलोकेशन भी कह सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे दो, तो मैं इनको मेंशन कर रहा हूँ नीचे, स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये क्या होते हैं, ऐसे डिफेक्ट्स जो स्टाइशियोमेट्री को चेंज ना करें। ठीक है, कि अगर जैसे NaCl है, एक Na के साथ एक Cl अगर निकल जाए तो ये स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। ठीक है, और अगर क्या हो एक Na को निकालें और उधर से दो Cl निकाल दें तो ये क्या होगा, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, कि जिसमें क्या होता है स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर देते होते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफेक्ट्स आपने देख लेने हैं कौन कौन से होते हैं, स्टाइशियोमेट्रिक में जिसमें स्टाइशियोमेट्री चेंज ना हो, और जिसमें नॉन स्टाइशियोमेट्रिक जिसमें स्टाइशियोमेट्री चेंज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक मेन ये है, हम स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी के टॉपिक में, तो इसलिए यहां पे हम देखेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स जैसे पहले बताया कि ये एक एक एटम को हिलाने से होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ब्यूटीफुल कलर्स की इनकी वजह से बन सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज मैंने कुछ मेंशन की हैं कि कलर्स जो होते हैं जेमस्टोन्स के, जो पत्थर होते हैं कीमती पत्थर, उनके अंदर जो कलर्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, ड्यू टू इम्प्योरिटी उसमें होती है और उसके अंदर वजह से क्या आ जाता है वहां पे डिफेक्ट, और फिर इलेक्ट्रॉन वहां पे ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, जिसकी जंप की वजह से क्या होगा, लाइट इमिट होगी किसकी शक्ल में, कलर की शक्ल में। ठीक है, दूसरा है आयनिक सॉलिड्स आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मैकेनिज्म व्हिच इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू द वेकेंट आयन साइड्स। ये कुछ आयनिक सॉलिड भी ऐसे होंगे, हालांकि आयनिक में से करंट नहीं गुजर सकता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने का रास्ता नहीं होता, चार्ज फिक्स होते हैं अपनी जगह पे, लेकिन हम अगर उसमें डिफेक्ट्स क्रिएट कर दें कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ खाली जगह छोड़ दें जहां पे एटम को गुजरने का रास्ता मिल जाए, तो फिर आयनिक सॉलिड में से करंट गुजर सकता होता है। तो ये प्रॉपर्टी अच्छी है, हमारे फायदे की है। तो हम क्या करेंगे, इन डिफेक्ट्स को ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। टाइप ऑफ डिफेक्ट्स जो है पॉइंट डिफेक्ट्स में कौन कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स होते हैं। इन दोनों डिफेक्ट्स की डेफिनेशन हम देखते हैं क्या होती है। इंट्रिंसिक डिफेक्ट सबसे पहले देखते हैं। दे आर द डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, कि ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस में डिफेक्ट्स होते हैं। यानी कि अगर सारे के सारे सेम एटम हो या सब्सटेंस सेम हो, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, जैसे मैंने अभी आयनिक सॉलिड की मिसाल दी थी, वो उसके अंदर से हम एटम्स को हटा दें कुछ तो खाली जगह क्रिएट करने से जो डिफेक्ट बनेगा उसको कहेंगे इंट्रिंसिक डिफेक्ट, कि वो प्योर सब्सटेंस था। मिसाल के तौर पे ये प्योर सब्सटेंस है। अब इस प्योर सब्सटेंस के अंदर यहां पे क्या होगा, ऊपर से हमने किसी एटम को जगह से अपनी हटा देंगे। इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी पहली टाइप होती है शॉटकी डिफेक्ट्स और दूसरी होती है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो इनकी दोनों टाइप्स को हम स्टडी करते हैं कि यहाँ पे वो उस टाइप के ऊपर ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन होगा। तो प्योर सब्सटेंस यहाँ पे हमें नजर आ रहा है जिसमें क्या है, बड़े सारे के सारे एटम सेम है। ये देखें, इसमें जो सब्सटेंस है इसमें एक व्हाइट कलर के एटम है, एक ब्लू कलर के। हम मिसाल ले लेते हैं कि एक Na है और एक Cl है। ठीक है, छोटे वाला Na है, दूसरा बड़े वाला Cl है।
तो इसमें जितने भी पूरा स्ट्रक्चर है इसमें हमें इसके अलावा और कोई एटम इम्प्योरिटी का नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले शॉर्ट की डिफेक्ट्स को देखते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट्स होता है कंसिस्ट ऑफ वैकेंसी इन लैटिस। ये किसकी वजह से बनता है? लैटिस जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई वैकेंसी आ जाए, खाली जगह हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है? इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? शॉर्ट की डिफेक्ट। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, वही जो पहले हमने प्योर सब्सटेंस का बनाया था। इस प्योर सब्सटेंस में ये वाली जगह पे देखें तो ये एक खाली जगह हो गई है। अब देखें एटम दो कलर के है ना, एक व्हाइट वाले और एक ब्लू वाले। इस जगह को अंदर कोई एटम नहीं है पड़ा, ये खाली जगह, इसीलिए उसको ग्रे कलर से शेड किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो ये वाली जगह, यहाँ पे एटम इस जगह से निकल गया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? शॉर्ट की डिफेक्ट बोलेंगे, जिसमें क्या होता है? वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एटम निकल जाता होता है इसमें से, स्ट्रक्चर में से। अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने मिसाल दी, जैसे अगर इसकी बात करें, छोटा एटम जो है ये सोडियम हो गया, बड़ा एटम क्लोरीन हो गया, सोडियम और क्लोराइड। तो छोटा एटम क्या है? केटाइन है पड़ा, केटाइन छोटे होते हैं और एनाइन बड़े होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है? केटाइनिक वैकेंसी हो गई है, जैसे Na एक निकल गया है। सेम ऐसे जब Na निकलेगा तो हमने शुरू में पढ़ा, अगर हम स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट करवा रहे हैं तो फिर अगर Na निकलेगा तो साथ Cl भी निकलेगा। तो अगर ये हम स्टाइशियोमेट्रिक अमाउंट में निकालते हैं तो यहां से फिर एक Cl भी निकलना चाहिए, तो ये Cl निकल गया यहां से। इसको क्या बोलेंगे? एनाइनिक वैकेंसी बोलेंगे। अब हमारे पास चॉइस होती है कि हम इस शॉर्ट की डिफेक्ट को किस तरह करते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट का मतलब होता है वैकेंसीज की वजह से जो डिफेक्ट्स आ रहा हो, और अब हमारे पास चॉइस है इस शॉर्ट की को हम स्टाइशियोमेट्रिक में करें या नॉन स्टाइशियोमेट्रिक में करें। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स की, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चर वही क्रिस्टल का पहले वाले का ही है, लेकिन अब यहां पे क्या होगा? वैकेंसी तो क्रिएट हो रही है, लेकिन वो एटम वहां से गायब नहीं हुआ, बल्कि मौजूद वहीं पे है। कहां पे मौजूद है? इंटरस्टिशियल पोजीशन के ऊपर। ठीक है, इंटरस्टिशियल पोजीशन क्या होती है? फ्रैंकल डिफेक्ट्स में यूं होता है, यहां से एटम निकल गया और कहां आ गया? ये डिस्प्लेस एटम दिखाया हुआ है कि निकल गया एटम, यहां आ गया, ये उसने वैकेंसी क्रिएट की। ठीक है, अब क्या होगा? ये कौन सी जगह है पड़ी? ये इस जो लेयर है ना, मिसाल तौर पे इस लेयर जो नीचे एटम्स की लगी हुई है, इनके ऊपर आके ये रखा हुआ है। ठीक है, अपने इस जगह से निकाल के इसको उठा के हमने कहां पे कर दिया? इस जगह के ऊपर लगा दिया है। तो इसको क्या बोलते होते हैं? एटम को डिस्प्लेस कर दिया, और उसकी वजह से क्या होगी? वैकेंसी क्रिएट होगी ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते होते हैं? हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते होते हैं। और ये जो जगह होती है इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टेशियल, कि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था, ये लैटिस पॉइंट नहीं है जिस जगह पे एटम को नॉर्मली होना चाहिए। एटम नॉर्मली कहां पे हो सकता है? इस जगह पे हो सकता है, या इस जगह पे हो सकता है, यानी कि जो इस लेयर के अंदर हो सकता है। ये क्या है पड़ा? लेयर के बाहर एक जगह पे आ गया, इसको इसलिए डिफरेंट कलर से शो किया है कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन जहां पे एटम होना चाहिए वहां नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर में किसी ऐसी जगह पे जहां पे एटम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस जगह को क्या बोलेंगे? हम इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते होते हैं, कि वो दो लेयर्स के दरमियान में जगह होती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है फ्रैंकल डिफेक्ट्स, जो इसकी एग्जांपल दिखाई है। एग्जांपल में क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट्स मोर कॉमन होते हैं ऐसे क्रिस्टल में जहां पे केटाइन बहुत छोटा होता है, क्योंकि हमने कहा ना वो उसको ऐसी जगह पे आना चाहिए जहां पे वो एटम हो ही नहीं सकता, तो वो थोड़ी सी जगह कहीं पे बीच में बनती होगी, फिर ये काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड शोज दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। सिल्वर और ब्रोमाइड का अगर साइज का कंपैरिजन करें तो तकरीबन ऐसे होता है, सिल्वर का साइज इतना होता है एज कंपेयर्ड विद ब्रोमाइड। जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो कुछ इस तरह का होगा। ये सारा टोटल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें जो बड़े एटम्स हैं ये क्या है? बड़े क्लोराइड, ब्रोमाइड, बड़े एटम्स ब्रोमाइड हैं, और ये जो छोटे वाले एटम ऊपर रखे हुए हैं ये वाले सारे क्या है? बड़े सिल्वर हैं। तो यहां पे एक सिल्वर होना चाहिए। देखें ये लाइन में आ रहे हैं ना सिल्वर, ये सिल्वर, ये वाला सिल्वर और ये वाला सिल्वर, लेकिन एक इस जगह से सिल्वर गायब है, वेकेंट साइड बनी हुई है। ठीक है, यहां से सिल्वर निकल के किस पॉइंट पे आ गया है? इस पॉइंट के ऊपर। हालांकि ये देखें इस पॉइंट पे और कहीं पे भी सिल्वर नहीं लगा हुआ,
तो फिर यहाँ पे एक थोड़ी सी जगह क्रिएट होगी जिसके अंदर ये क्या होगा, डिस्प्लेस हो गया, एटम आ गया होगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते होते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट। और उसमें से कौन सी टाइप आती है, ये फ्रेंकल डिफेक्ट की, एटम अपनी जगह से निकल के किसी और जगह पे फिट हो गया। एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ये इम्प्योरिटी की वजह से होता है। ये डिफेक्ट्स इम्प्योरिटी ऐड करवाने से होते हैं, इनकी डेफिनेशन हो गई। डोपिंग इज यूज्ड टू क्रिएट द डिजायर्ड इफेक्ट्स। आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर्स के बारे में कि वहां पे सिलिकॉन प्योर होता है, उसमें हम ऐड करवा देते हैं किसको, थर्ड ग्रुप एलिमेंट को या फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट को, जिससे होल्स बनते हैं या वो बनते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं वो डिफेक्ट्स की एग्जांपल होती है, जिसे एन टाइप और पी टाइप कंडक्टर बनते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने ये जो है क्रिस्टल्स के ऊपर रखी है कि जो आसानी से समझ आ जाए कि अगर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का क्रिस्टल हो, ठीक है, वो हम ऐड कर दें किसके अंदर, NaCl के क्रिस्टल के अंदर, तो फिर क्या होगा, जो कैल्शियम है ना वो क्या करेगा, 2 सोडियम को अपनी जगह से हटा देगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 होती है ना, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। तो क्या करेगा, अगर हम कैल्शियम को रिप्लेस कर दें सोडियम से, तो क्या होगा, कैल्शियम उस जगह पे आ जाएगा और 2 सोडियम को वहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब सब्सटेंस इम्प्योर हो जाएगा, वो प्योर NaCl नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, अब NaCl में थोड़ा सा क्या मिल गया है, कैल्शियम मिल गया है। क्लोराइड तो वैसे के वैसे होंगे ना, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कैल्शियम एक बीच में एक्स्ट्रा आ गया है। So one cation vacancy is created such, यानी कि cation vacancy बन जाएगी उसकी वजह से कि मिसाल तौर पे देखो, यहाँ पे एक Na निकला है और एक उसके अंदर यानी कि 2 Na निकले हैं, 2 Na निकले हैं, एक कैल्शियम आया है, तो फिर एक पॉइंट खाली रह जाएगा। तो इसके डायग्राम की मदद से देखते हैं, ये क्यूब जो बना हुआ है ना, ये NaCl का स्ट्रक्चर है, परफेक्ट वाला, प्योर वाला। अब इस प्योर स्ट्रक्चर के अंदर देखें, जो ग्रीन कलर के एटम है ये क्या है, क्लोराइड्स हैं। जो पर्पल कलर के एटम्स हैं ये क्या है, बड़े सोडियम है। रेड कलर का एटम, यहां से हमने एक सोडियम निकाला है। जब यहां से हमने एक सोडियम निकाला, ठीक है, उसकी जगह पे क्या ऐड करना था, कैल्शियम। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2। उसकी वजह से एक सोडियम यहां से भी निकल आया कि भाई इस सोडियम ने इस क्लोराइड के साथ लगा हुआ था और साथ यहां पे सोडियम था, यहां से एक सोडियम निकला, एक सोडियम यहां से निकला, और कैल्शियम कहां पे आ गया, इस जगह पे आ गया। ठीक है, इस जगह के ऊपर सोडियम निकल गया, लेकिन अब जगह खाली रह गई है, तो इसको क्या बोलते होते हैं, कैटाइनिक वैकेंसी बोलेंगे कि ये कैटाइन गायब है यहां से एक। ठीक है, लेकिन चार्ज पूरा है, तो इस वजह से वहां पे क्या होगा, एक वैकेंसी जस्ट क्रिएट हो गई है। इस सारे प्रोसीजर से एक और प्रॉब्लम भी आएगा कि ये स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। अभी ये क्यूबिक है तो एन मुमकिन है कि ये बाद में स्ट्रक्चर का जो डिजाइन है वो चेंज हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे वैकेंसी होगी और करंट वगैरह भी बीच में से गुजर सकता है। इस तरह की मुख्तलिफ प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती हैं। होप कि आपको ये वाला लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसमें आपने इसको अच्छी तरह नोट कर लेना है, इनको शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, जितने भी यहाँ पे मेंशन किए हैं डिफेक्ट्स की टाइप। लेजेंड कॉलेज के पेज को आपने सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाए।